क्या आपका ट्रिपल सी एग्जाम दिसंबर महीने में होने वाला है? तो यह वीडियो आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। मैं सुनील कुशवाहा स्वागत करता हूँ आज फिर एक नए वीडियो में। इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ ट्रिपल सी परीक्षा में पूछे आने वाले टॉप महत्वपूर्ण क्वेश्चन। इसमें हम वो क्वेश्चन कवर करेंगे जो ट्रिपल सी परीक्षा में बार बार पूछ जाते हैं और संभवतः आपके एग्जाम में पूछ जाएंगे। यह क्लास आपकी डेली 9 बजे आया करेगी और यहाँ पर आपके ट्रिपल सी से संबंधित सारे डाउट और सारे क्वेश्चन बेसिक से लेकर एडवांस तक कंप्लीट होने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी का एग्जाम अगले महीने और किसी मंथ में होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर पूरा कोर्स आपको फ्री में पढ़ने को मिलेगा और साथ साथ आपको पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ के साथ साथ आपके लिए मैथन क्लास आएंगी जो स्पेशल, और पिछली मैथन क्लास हो चुकी है। यदि आपने पिछली मैथन क्लास नहीं देखी है तो आप उनको देख सकते हैं। 1100 क्वेश्चन की मैथन है, 1000 प्लस क्वेश्चन की मैथन है, 500 प्लस क्वेश्चन की मैथन है। इन मैथन क्लास में आपके लिए प्रत्येक चैप्टर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी को करवाया गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको इन सभी की लिंक मिल जाएगी। आप टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, वहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? आखिर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है वो किसे कहा जाता है? तो आंसर होगा जो कंप्यूटर का मस्तिष्क है उस वो होता है सीपीयू। सीपीयू की फुल फॉर्म क्या होती है? तो सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम क्या होता है? तो यह आपका अस्थायी रूप से डेटा स्टोर करता है। रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। साथ साथ आपको भी कमेंट करते चलना है कि आपका ट्रिपल सी एग्जाम किस मंथ में होने वाला है और आप यह वीडियो कहाँ से देख रहे हैं। पूछा गया है रैम, जो रैम है आखिर एक किस प्रकार की मेमोरी होती है? परमानेंटली, टेम्परेरी, सेकेंडरी या वर्चुअल? तो जो आपकी रैम होती है यह अस्थायी रूप से स्टोर होती है, तो ये आपकी अस्थायी मेमोरी के रूप में जाना जाता है। और ये आपकी टेम्पररी मेमोरी होती है। मतलब क्या होता है, जैसे आप कंप्यूटर पे कोई भी कार्य करते हैं तो वो सभी कार्य आपका रैम में जाना अनिवार्य होता है। और जैसे ही लाइट चली जाती है, जैसे आप एमएस वर्ड में कोई काम कर रहे हैं, यदि आपने उसको सेव नहीं किया है और लाइट चली गई, अचानक आपका कंप्यूटर बंद हो गया, तो आपने जो भी कार्य किया है वो सारा हट जाएगा। यदि सेव कर दिया तो आपको सुरक्षित रहेगा, और यदि आपने सेव नहीं किया तो जितना भी आपने कार्य किया है वो सारा हट जाएगा। तो वो सारे जो भी आप कंप्यूटर में कार्य करते हैं पूरा कार्य आपका रैम में जाता है, लेकिन यदि आप उसको सेव नहीं करते हैं तो पूरा कार्य आपका हट भी जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो लाइट जाने के बाद सीधे सीधे क्वेश्चन बनेगा कि लाइट जाने के बाद अपना डेटा मिटा देता है, तो वो होता है आपका रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस एस शॉर्टकट कुंजी होती है। आप कमेंट जरूर करते आइए प्रत्येक क्वेश्चन के नीचे। कंट्रोल प्लस एस का प्रयोग होता है फाइल को सेव करने के लिए। सेव करने के लिए कंट्रोल एस का प्रयोग करते हैं। यदि आपसे पूछें फाइल को ओपन करने के लिए, जो फाइल आपने पिछले दिनों में सेव की है उसी को ओपन करना चाहते हैं तो कंट्रोल ओ का प्रयोग करेंगे। फाइल को बंद करने के लिए कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे और कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करते हैं। आपको एक प्यारा सा कमेंट करना है कि प्रिंट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 4। इंटरनेट की स्पीड किस में मापी जाती है? जो इंटरनेट की स्पीड है आखिर इसको किस में मापा जाता है? तो इंटरनेट की स्पीड को केबी, किलोबाइट में, मेगाबाइट, मेगाबाइट पर सेकेंड या गीगाबाइट। तो जो इंटरनेट की स्पीड है इसको एमबीपीएस मेगाबाइट पर सेकंड में मापा जाता है, सॉरी मेगाबिट्स पर सेकंड में मापा जाता है। तो यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईमेल भेजने के लिए निम्नलिखित में से कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग किया जाता है? यदि आप ईमेल को भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन से प्रोटोकॉल का प्रयोग करना होगा? तो ईमेल को भेजने के लिए जो आपका प्रोटोकॉल प्रयोग होता है वो होता है SMTP। याद रखेंगे, SMTP की फुल फॉर्म होती है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। यहाँ पर पूछा जा रहा है भेजने के लिए SMTP का प्रयोग करते हैं। और यदि आपसे पूछें ईमेल को प्राप्त करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल प्रयोग होता है, तो ईमेल को प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। भेजने के लिए SMTP और प्राप्त करने के लिए POP3 प्रोटोकॉल प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया है, वायरस की फुल फॉर्म क्या है? जो वायरस होता है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है?
आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो वायरस की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। याद रखेंगे, ये फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछ जा चुकी है। वायरस की फुल फॉर्म होती है विटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडरसाइज। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिब्रे ऑफिस राइटर में नई फाइल खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है? यहाँ पर पूछा गया है नई फाइल। जैसे मैंने आपको बताया था कंट्रोल ओ से कौन सी फाइल खुलती है, तो अभी बताया था कंट्रोल ओ से जो फाइल आप पहले सेव कर चुके थे पिछले बीते दिनों में, उनको खोलने के लिए कंट्रोल ओ का प्रयोग करते हैं। यदि आप नई फाइल को खोलना चाहते हैं तो नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग करना होगा। याद रखेंगे, नई फाइल को खोलने के लिए कंट्रोल एन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पूछा गया है एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं? क्या एक बाइट बराबर 2 बिट होते हैं, 4, 6, 8? तो एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर टोटल आपके 8 बिट होते हैं। इसको याद रखेंगे, एक बाइट बराबर कितने बिट होते हैं? तो एक बाइट बराबर 8 बिट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म है? जो भारत में डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने वाला ऐप है, आखिर वो कौन सा है? तो वो है आपका यूपीआई। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। याद रखेंगे, यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? तो यूपीआई की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और यदि आपको रेलवे से संबंधित कोई भी सूचना चाहिए, सीट खाली है, बुक है, पेंडिंग पे है, या आपको वेटिंग पर है, ट्रेन कितने समय आएगी, तो सारा कुछ आपको IRCTC के माध्यम से पता चल सकता है। आप यहाँ पर ऐप डाउनलोड करेंगे और उसमें आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, तो आपको यहाँ से इंडियन रेलवे से संबंधित सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो जो यूआरएल होता है उसका फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखेंगे, यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है? तो यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आप जैसे किसी व्यक्ति को, जैसे आपने मेरा ये वीडियो है, आप किसी दोस्त को शेयर करेंगे तो सिर्फ ये यूआरएल जाएगा, सिर्फ एक लिंक जाएगी, और जैसे ही वो बंदा जिसको आपने शेयर किया वीडियो, जैसे ही वो बंदा इस लिंक पर क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो खुलेगा। क्योंकि प्रत्येक वीडियो का एक अपना यूनिक यूआरएल होता है। ऐसा नहीं कि आपने मेरी वीडियो की लिंक दी किसी को, मेरा वीडियो शेयर किया और दूसरे का वीडियो खुल जाए, क्योंकि प्रत्येक यूआरएल अलग होता है। जैसे आप कॉपी पे जाएंगे, शेयर पे जाएंगे और आपको लिंक का ऑप्शन मिलेगा, लिंक कॉपी का, आप उसको कॉपी करके कहीं पेस्ट कर देंगे और कोई बंदा उस लिंक पर क्लिक करेगा तो सीधे यही वीडियो खुलेगा। आप किसी का भी करेंगे तो सबका एक अलग यूआरएल होता है। आप देखेंगे यूट्यूब पर लाखों करोड़ों वीडियो है, सबका एक अलग अलग यूआरएल होता है। आप जिस वीडियो को शेयर करेंगे वही वीडियो आपको खुलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू। जैसे आपको अभी बताया था कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो कंप्यूटर का मस्तिष्क आपका सीपीयू कहा जाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू होता है। और सीपीयू के दो मुख्य भाग कौन से होते हैं? जो सीपीयू के दो मुख्य भाग होते हैं वो होते हैं आपके सीयू और एएलयू। सीयू को फुल फॉर्म होता है कंट्रोल यूनिट और एएलयू का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है गूगल क्रोम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? गूगल क्रोम है, आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? जो गूगल क्रोम है वह आपका एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। और क्या है? गूगल क्रोम आपका एक वेब ब्राउज़र है। याद रखेंगे गूगल क्रोम क्या है? तो गूगल क्रोम आपका एक प्रकार का वेब ब्राउज़र है, जबकि गूगल क्या है? तो गूगल एक सर्च इंजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। याद रखेंगे, IMPS का फुल फॉर्म काफ़ी बार पूछा जा चुका है। IMPS का फुल फॉर्म होता है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा, फुल फॉर्म पूछेंगे तो फुल फॉर्म को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा? जो सबसे बड़ा नेटवर्क है, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आपके लिए डेली क्लास आने वाली है शाम 6 बजे। याद रखेंगे, ये क्लास आपकी सुबह 9 बजे चला करेगी, जिसमें हम टॉप 40 से 50 क्वेश्चन कवर करेंगे। और जो आपको शाम को आएगी वो आपकी चैप्टर वाइज क्लास आएगी। शाम को आएगी आपकी 6 बजे चैप्टर वाइज क्लास, और जो आपकी सुबह होने वाली है ये आपका मिक्स प्रैक्टिस सेट होने वाला है। और शाम को याद रखें, शाम 6 बजे आपके लिए डेली क्लास आएगी, जिसमें हम एक चैप्टर को 2 दिन में कवर करेंगे। हमारा टारगेट रहेगा दिसंबर
कि मैं जो आपका एग्ज़ाम है दिसंबर या जनवरी में, उसका टारगेट रहेगा आपके लिए एक क्लास को 2 दिन में पूरा कराने की पूरी कोशिश की जाएगी। टोटल आपके 9 चैप्टर हैं, मतलब टोटल आपकी 18 क्लास होने वाली हैं। उसके बाद आपकी फुल फॉर्म भी होंगी, शॉर्टकट की भी होंगे। इसका टारगेट पूरा 20 दिनों का है। इस क्लास का टारगेट पूरा आपका 20 दिनों का है। 20 दिनों में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा और पूरे सिलेबस के साथ साथ शॉर्टकट की फुल फॉर्म और आपका सुबह वाला प्रैक्टिस सेट तो डेली चल ही रहा है 9 बजे। तो याद रखेंगे शाम को 6 बजे जोड़ना नहीं भूलना है। शाम को 6 बजे आपके लिए डेली क्लास आएगी जिसमें हम एक चैप्टर को 2 दिन में कवर कर रहे होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सभी अपने साथियों में शेयर कर दीजिए जिनसे उनकी क्लास एक भी दिन की मिस ना हो। क्लास आज की जो क्लास है आपकी वो आज से ही आएगी, तो क्लास से जोड़ना ना भूलें। तो आज आप कितनी डेट हो चुकी है? आज आपकी डेट 25 नवंबर हो चुकी है। याद रखेंगे 25 नवंबर को आज सुबह आपकी पहली क्लास आ चुकी है और शाम को आपकी क्लास आने वाली है जिसमें हम पहले चैप्टर को आधा कवर करेंगे और अगले दिन 26 नवंबर को इस क्लास को पहला चैप्टर है उसको पूरा करेंगे। इसी प्रकार से आपको टोटल 20 दिनों में पूरा कोर्स कराने का पूरा टारगेट रखा गया है। पूछा गया है सबसे बड़ा नेटवर्क कौन सा है? तो जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। जो सबसे बड़ा नेटवर्क है वो आपका इंटरनेट, और यदि आपका इंटरनेट ना हो तो यहाँ पर तो आपका वैन लगता। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पूछा गया है कंट्रोल प्लस पी का प्रयोग किसके लिए होता है? जो कंट्रोल प्लस पी शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए करते हैं? तो मैंने आपसे जब क्वेश्चन पूछा था शुरू में वीडियो में कहा था कि आप प्यार से कमेंट कीजिए कि प्रिंट करने के लिए कौन सी कुंजी का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका आंसर होगा प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो प्रिंट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए हम प्रयोग करेंगे कंट्रोल पी का। और यदि आपसे पूछे लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ओ शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग प्रिंट प्रीव्यू के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या? जो पीडीएफ है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। याद रखेंगे पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन www का आविष्कार किसने किया? जो www है आखिर इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? तो जो www है इसकी फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड वाइड वेब। और इसका आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो www का आविष्कार टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था। यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन किसी फाइल को कॉपी करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो किसी फाइल को कॉपी करने के लिए हम कंट्रोल प्लस सी का प्रयोग करेंगे। किसी फाइल को कॉपी करने के लिए कंट्रोल सी का प्रयोग करेंगे। कट करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? यदि पूछता आपसे कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का प्रयोग करते हैं। और पेस्ट करने के लिए जो आपने कॉपी या कट किया टेस्ट उसको पेस्ट करने के लिए रखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल बी का प्रयोग करते हैं। और कंट्रोल पी का आप अभी अभी यूज कर आए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ओटीपी। ओटीपी का आखिर फुल फॉर्म क्या होता है? जो ओटीपी है आखिर इसका फुल फॉर्म क्या होता है? जो आपका ओटीपी है उसका फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। ओटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ओटीपी का फुल फॉर्म होता है वन टाइम पासवर्ड। इसको याद रखेंगे। आपसे जैसे आपको मालूम कभी भी ओटीपी आता है तो हमेशा सावधानी पूर्वक किसी को शेयर करें, अन्यथा अपना ओटीपी कभी भी किसी को शेयर नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है एक्सेल या कैल्क, क्योंकि आपके एग्जाम में लिब्रे ऑफिस कैल्क या एमएस एक्सेल क्वेश्चन बन सकता है। तो पूछा गया है इक्वल सम। आपको फॉर्मूला याद रखना है। कहीं पर भी आपका बराबर लिखा हुआ और सम लिखा हुआ है इसका मतलब होता है योग निकालना। तो जोड़ने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? इक्वल सम फंक्शन का यूज करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में कोई भी फॉर्मूला लगाने से पहले कौन से चिन्ह का प्रयोग होता है? तो वो होता है आपका बराबर चिन्ह का प्रयोग होता है। आप कोई भी फॉर्मूला लगाते हैं तो उससे पहले आपको बराबर चिन्ह का प्रयोग करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कंप्यूटर में कंट्रोल प्लस जेड का प्रयोग किसके लिए होता है? कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर इसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो कंप्यूटर में जो कंट्रोल प्लस जेड शॉर्टकट कुंजी होती है उसका प्रयोग होता है अंडो करने के लिए। अंडो करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? कंट्रोल जेड का प्रयोग करते हैं। और रीडो करने के लिए कंट्रोल वाई का, कॉपी करने के लिए सी और क्लोज करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर शब्दावली में स्पैम का अर्थ क्या है? जो कंप्यूटर शब्दावली होती है आखिर जो स्पैम होते हैं वो क्या होते हैं?
आखिर इनका अर्थ क्या होता है? तो कंप्यूटर शब्दावली में जो आपके स्पैम होते हैं वो होते हैं आपके अनवांटेड मेल, जिन मेलों की आपको आवश्यकता नहीं होती फिर भी वो मेल आते हैं। आप देखेंगे आपके मोबाइल में काफ़ी सारे ऐसे ईमेल आते होंगे जिनकी आपको आवश्यकता भी नहीं होगी, फिर भी वो आते रहते हैं, तो वो आपके स्पैम ईमेल कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। पूछा गया है खोज या सर्च के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करते हैं? जैसे आपने MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट तैयार किया 10 से 15 पेज का, आप चाहते हैं किसी मीनिंग को सर्च करना है, किसी नाम को सर्च करना है, तो आखिर उसके लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? किसी भी मीनिंग, किसी वर्ड को सर्च करने के लिए कंट्रोल प्लस ऐप शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। आपसे दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि रिप्लेस करने, जैसे हमारा कोई मीनिंग है, हमारा पूरा 10 पेज का डॉक्यूमेंट बनाया है, हमने बनाया है, हमारी एक मीनिंग है वो पूरे डॉक्यूमेंट में गलत हो चुकी है और हम उसको एक बार में सही करना है, तो उसके लिए आप कंट्रोल H का प्रयोग करेंगे। खोजने के लिए, मीनिंग को खोजने के लिए, सर्च करने के लिए कंट्रोल F का प्रयोग होता है, और जबकि उसे सुधारने के लिए कंट्रोल H का प्रयोग होता है। इसको आप जरूर याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर? जो ऑपरेटिंग सिस्टम है आखिर ये किस प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है? तो जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वह आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। इसका मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। यदि आपके कंप्यूटर पर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो एक हिसाब से आपका कंप्यूटर बेकार है, क्योंकि कंप्यूटर को चलने के लिए कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। जैसे आप देखेंगे कंप्यूटर आपको खोलता है, जैसे आपको विंडो लिख के आता है, विंडो लिख के आता है इसलिए आता है क्योंकि आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो विंडो का पड़ा होगा। आपका लाइनक्स का हो सकता है और किसी का भी हो सकता है। जैसे एंड्रॉयड वाले iOS होता है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, मोबाइल में देखा होगा आपने एंड्रॉयड लिख कर आता है, और जो आपके आईफोन होते हैं उसमें iOS लिख के आता है। ये जो आप नॉर्मल मोबाइल यूज करते हैं उन सभी में एंड्रॉयड का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है, लेकिन जो आपके आईफोन होते हैं उनका आपका स्पेशल सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, तो वो आपका अलग होता है। तो आपके जो कंप्यूटर को चलने के लिए, मोबाइल को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो कम से कम एक ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या कहलाते हैं? तो जिनकी आवश्यकता हमें होती है, मतलब जैसे हमें कंप्यूटर पर हमें MS वर्ड चाहिए, MS वर्ड का हमें यूज करना है, तो हम एक ये हमारा एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। हमें लिब्रे ऑफिस यूज करना है, यूजर की आवश्यकता अनुसार हम जिन सॉफ्टवेयर को यूज करते हैं, जैसे आपके मोबाइल में है, आप जैसे प्ले स्टोर से कोई भी ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप अपने हिसाब से डाउनलोड करेंगे। आपके दोस्त के मोबाइल में कोई अदर्स एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, वो गेम खेलता है, वो और चीज़ करता है, तो उसके में अलग सॉफ्टवेयर होंगे, आप अपने हिसाब से रखेंगे सॉफ्टवेयर। तो यूजर को अपनी आवश्यकता अनुसार जो ऐप रखते हैं वो होते हैं आपके, क्या होते हैं? वो होते हैं आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और जिनको कंप्यूटर मोबाइल को चलने के लिए जिनकी आवश्यकता होती है वो होते हैं आपके ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। पूछा गया है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन किसके लिए प्रयोग होता है? जो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट कुंजी होती है आखिर उसका प्रयोग किसके लिए होता है? तो नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? जैसे आपका डेस्कटॉप खुला हुआ है और आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करते हैं तो आपके सामने डायरेक्ट नया फोल्डर आ जाएगा। आपसे पूछ सकता है नया फोल्डर डेस्कटॉप में या कहीं पर भी नया फोल्डर बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? आप डेस्कटॉप पर हैं, आप किसी फोल्डर के अंदर हैं, उसके अंदर आप एक फोल्डर बनाना चाहते हैं तो किसका प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए हम कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन का प्रयोग करेंगे। जैसे आप तीनों शॉर्टकट के एक साथ प्रेस कर देंगे तो आपके सामने एक फोल्डर आ जाएगा, और यदि आप उसका नाम बदलना चाहते हैं तो उसके लिए आपको किसका प्रयोग करना होगा? तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने बताया, नए फोल्डर के लिए आप कंट्रोल शिफ्ट एन का प्रयोग करेंगे, और उसका नाम बदलने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग करेंगे। ये भी काफ़ी बार पूछा चुका है। रीनेम करने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो रीनेम करने के लिए F2 शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको बता दूं आपके एग्जाम में यदि आपको बिल्कुल जानकारी नहीं है तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो लेके आने वाला हूं। आपको ट्रिपल सी करना क्यों ज़रूरी है और इसकी आवश्यकता क्यों होती है, इसको करने से क्या आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब लग सकती है, और सारे डाउट आपके कितने दिनों में होता है, रिजल्ट कब आता है, फॉर्म कब भरे जाते हैं, और सर्टिफिकेट कितने दिनों में आता है, रिजल्ट कब आता है, एडमिट कार्ड, क्या कैसी प्रोसेस होती है, एग्जाम में कितने क्वेश्चन, सारा कुछ आपको एक वीडियो के माध्यम से आपके डाउट सारे क्लियर करने वाला हूं। तो उस वीडियो की मैं जब भी आपको लाऊंगा तो एक दिन पहले बता दूंगा कि वो वीडियो आपका आने वाला है, तो उस वीडियो को आप देख लीजिएगा। जल्दी आपके लिए वो इन्फॉर्मेशन वाला वीडियो आने वाला है, लगभग 10 से 12 मिनट का रहेगा। आपकी ट्रिपल सी से संबंधित जितने भी डाउट होंगे, कौन सी संस्था कराती है, क्या कैसे रहता है, ऑनलाइन बेस्ड एग्जाम होता है, ऑफलाइन होता है, सिलेबस क्या क्या पढ़ना है, इससे हम क्या क्या सीख सकते हैं, क्या हमारी जो गवर्नमेंट जॉब है कहीं पर अप्लाई होगा, तो यहाँ पर आपके सारे डाउट उस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूँ। तो जल्दी ही आपको वीडियो आएगा और आपके लिए मैं बता भी दूंगा। और आपकी एग्जाम में
इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं, आपके एग्जाम में लगभग 60 से 65 क्वेश्चन आते हैं। वो आते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, और जो 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं ट्रू फॉल्स के, या तो आपका आंसर सही होगा या गलत होगा। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने उन सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए जिनका भी ट्रिपल सी एग्जाम होने वाला है। मिलते हैं अगली नेक्स्ट क्लास में, जिसमें आपके डेली के 50 क्वेश्चन रहा करेंगे। इस ये वीडियो आपको छोटा है, इन्फॉर्मेशन के लिए आपको वीडियो बनाया था मैंने, और डेली आपके लिए 50 क्वेश्चन होने वाले हैं। और याद रखें, शाम को आपकी क्लास आने वाली है, आप शाम वाली क्लास को देखना बिल्कुल भी ना भूलें। आप मैराथन क्लास को भी देख सकते हैं, वो आपकी डिस्क्रिप्शन में है, क्योंकि वो क्लास तो आप कभी भी देख सकते हैं। और डेली शाम को 6 बजे जोड़ना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में शाम को 6 बजे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।